महंगाई से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर, चीनी सरकारी कीमत से भी सस्ती हो गई है। होलसेल में चीनी की कीमत में 10 रुपये तक कमी। सरकारी निर्ख 137, होलसेल में चीनी 128 रुपये किलो हो गई, जबकि होलसेल में चीनी की फ़ी किलो कीमत 138 रुपये थी। तफसीलात के लिए बात करेंगे काविश मेमन से। काविश, बताइएगा। बिल्कुल देखें, महंगाई से परेशान आवाम को रिलीफ मिला है। चीनी की फी किलो कीमत में 10 रुपए की कमी हुई है, जिसके बाद नई कीमत 128 रुपए हो चुकी है। इसके साथ साथ देख रहे थे कि जो चीनी की सरकारी कीमत है वो 137 रुपए थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि चीनी जो है वो मार्केट में सरकारी कीमत से भी सस्ती हो चुकी है। ओवरऑल ये देखा जा रहा है कि जो होलसेलर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त सेलेक्शन सीजन भी शुरू होने जा रहा है, तो इस मार्केट में वाफिर मिकदार में चीनी मौजूद है, जिसकी वजह से कीमतों में कमी हुई है और आवाम को रिलीफ मिला है। और देख रहे थे कि अब तक कुछ दिनों कबल जो है चीनी सरकारी कीमत से महंगे दामों यानी कि होलसेल की सतह पर 140 रुपए से जायद कीमत पर फरोख्त हो रही थी, रिटेल में 150 रुपए। यकीनन अब जब होलसेल की सतह पर चीनी 128 रुपए पर आई है, तो यकीनन जो रिटेल की सतह है वो उनका 7-8 रुपए प्रॉफिट होता है, तो यकीनन 140 तक रिटेल में भी मिलेगी आवाम को, तो ये एक अच्छा रिलीफ है। जी, बहुत शुक्रिया काविश मेमन आपका। अहम खबर के साथ ही बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सैलाब के बाद इमदादी सरगर्मियों में 6 करोड़ रुपए से ज़ायद की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल का प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट को फौरी इंक्वायरी करने का हुक्म। रिपोर्ट के मुताबिक 19 मकामात से पानी निकालने और इमदादी सामान की फ्राहमी के लिए 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए। गलत बयानी करके ज़्यादा रकम जारी की गई। मनपसंद ठेकेदारों को 3 करोड़ रुपए जारी की गए, रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। तफसीलात के लिए बात करेंगे आजिज जमाली से। आजिज, बताइएगा हमें। जी हाँ, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है साल 2023 और 24 की। इस रिपोर्ट में करोड़ रुपए की इंकशाफ हुआ है और बताया गया है कि सिंध के 19 मकामात से पानी निकालने और इमदादी सामान फराहमी के लिए ये जो रकम खर्च की गई है, इसमें 1 करोड़ 50 लाख रुपए एक मद में दिखाए गए हैं, जबकि मजमूई तौर पे 6 करोड़ से जायद रकम की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। इस रिपोर्ट में PDMA को जिम्मेदार करार दिया गया है और PDMA से कहा है कि वो इंक्वायरी करके रिपोर्ट दे दें। और रिपोर्ट के मुताबिक गलत बयानी करते हुए एक तो जितना काम किया गया उससे ज़्यादा रकम जारी की गई और उसकी फिर उसका रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है बकौल ऑडिटर जनरल के। इसमें बताया गया है कि जिला सांगड़, मटियारी, दादू और दीगर अजला में कुछ 97 लाख रुपए ठेकेदारों को अदा किए गए, लेकिन वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने उस रकम की तस्दीक नहीं की और न उसका भी कोई रिकॉर्ड पेश किया गया। सैलाब मुतासिरीन में इमदादी सामान की तकसीम के लिए भी मनपसंदों को 3 करोड़ रुपए से जायद रकम जारी की गई है, उसका भी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो ऑडिटर जनरल ने ये गुज़िश्ता माली साल की रिपोर्ट जारी कर दी है और इसमें महकमा PDMA और जिला इंतजामिया मुख्तलिफ अजला के को जिम्मेदार करार दिया गया है। जी ठीक है आजिज, आप अभी हमारे साथ ही रहिएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में गवर्नेंस सिस्टम के हवाले से अहम इजलास। वज़ीर आला सिंध ने सेक्रेटरीट सतह पर तमाम महकमों को डिजिटल सिस्टम से मुंसलिक करने की हिदायत कर दी है। तफसीलात के लिए आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद है, इस पर अपडेट कीजिएगा हमें। जी हाँ, ये वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़रिए सदारत वज़ीर आला हाउस में गवर्नेंस के सिस्टम पर इजलास हुआ है। चीफ सेक्रेटरी सिंध थे, इसमें दीगर सरकारी अफसरान थे। सेक्रेटरीट सतह पे बताया गया है कि तमाम महकमों को डिजिटल सिस्टम से मुंसलिक किया जाएगा। इस पे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का ये कहना था कि गवर्नेंस के जरिए पेपरलेस सिस्टम बनाया जाए ताकि अप्रूवल हो। उन्होंने ये कहा है कि पहले मरहले में तमाम महकमे अपने डिपार्टमेंट के अंदरूनी ये सिस्टम को बेहतर करें और दूसरे मरहले में फिर महकमों को चीफ सेक्रेटरीट से मुंसलिक किया जाए। उसके तीसरे मरहले में फिर तमाम महकमे आपस में मुंसलिक किए जाएं। इजलास में काफ़ी अजला के हवाले से बात की गई है, मतलब डिप्टी कमिश्नर्स के हवाले से बात की गई है। सक्कर के DC ऑफिस का निज़ाम डिजिटल किया जाए गया है, ये बताया है चीफ सेक्रेटरी ने। और उन्होंने बताया कि सक्कर में डोमिसाइल राजी की मुंतकली और सर्टिफिकेट जो है इस वक्त सिस्टम के तहत जारी होते हैं, जिसमें वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि सिस्टम को बेहतर किया जाए और वो देखना चाहते हैं कि जल्द से जल्द तमाम सरकारी महकमों में गवर्नेंस का सिस्टम नाफिज किया जाए।
ठीक है आजिज, हमें ये भी बताइएगा कि ये डिजिटल सिस्टम कितना फ़ायदेमंद होगा। जी, वजीर आला सिंध का कहना है कि ये जो कागज के जितनी गवर्नमेंट की समरीज होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दस्तावेजात होती हैं, ये सब कागज की बुनियाद पे होती हैं जिस पे दस्तखत होते हैं। लेकिन अब जब ई सिस्टम होगा तो ये पूरा निज़ाम पेपरलेस होगा। और वजीर आला सिंध ने कहा भी यही है कि पेपरलेस निज़ाम बनाया जाए और डिजिटलाइज होगा पूरा, जितने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, सेक्रेटरीट टू सेक्रेटरीट या सेक्रेटरीट टू चीफ सेक्रेटरी, इन तमाम सेक्रेटरीट के दफातर का एक दूसरे से रास्ता होगा। जो कागजात भेजे जाएंगे वो तमाम के तमाम ई सिस्टम पर होंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका आजिज जमाली। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम का मामला। तहरीक-ए-इंसाफ ने ऑर्डिनेंस के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। तफसीलात जानते हैं मुमताज जमाली से, आगाह कीजिए। बिल्कुल, देखेंगे सिंध हाई कोर्ट कराची में जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम को चैलेंज किया गया है। ये चैलेंज जो है तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से किया गया है, जिसमें दरख्वास्त में वफाकी सेक्रेटरी काबीना, सेक्रेटरी पार्लियामेंट उमूर और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ तय किया गया है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने अपने फैसले में ऑर्डिनेंस के लिए 3 शराइत तय की थी। इस वक्त ना मुल्क में ना कोई आफत है, ना कोई इमरजेंसी है। दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि पार्लियामेंट की मौजूदगी के बावजूद ऑर्डिनेंस लाना गैर आईनी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुतल्लिक फैसले में चीफ जस्टिस ने कमेटी के क़याम की तायद की थी। दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि चीफ जस्टिस ने लिखा है कि मास्टर ऑफ द रोस्टर्स का किरदार जो है खत्म करना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। लिहाजा दरख्वास्त में ये कहा गया है कि तरमीम के लिए ऑर्डिनेंस के बजाय पार्लियामान में बहस के बाद मंजूर होनी चाहिए। जी शुक्रिया मुमताज जमाली। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में, बात करेंगे मुजवजा आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान राब्ते जारी हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक आईनी अदालत के क़याम पर हुकूमत और अपोजिशन के माबैन इत्तफाक है। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त उन्हीं के हमरा मौजूद हैं, इनसे अपडेट्स जानेंगे, बताइएगा। और जी बिल्कुल, मुजवजा आईनी तरमीम से मुतालिक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो है राब्तों का सिलसिला जारी है। हमारे साथ इसी मामले पर मौजूद हैं बात करने के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब। सर, ये बताइएगा, आइन में तरमीम से मुतालिक बातें हो रही हैं, तो किस हद तक इत्तफाक हो चुका है अपोजिशन जमातों में और हुकूमत में? अगर सारी बातें आपको एडवांस में बता देंगे तो फिर आगे आने वाले दिनों में आप क्या खबर चलाएंगे। इस वक्त मशावरत चल रही है, इंगेजमेंट चल रही है। आईनी अदालत का जो बिलावल साहब का कॉन्सेप्ट है, बल्कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ साहब ने 2006 के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इस बात को तय किया था, उसके ऊपर उसूली तौर पर हर किसी को इत्तफाक है। उसकी खदोखाल क्या होगा, उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, उसके ऊपर अभी डिलिब्रेशन चल रही है और इंशाअल्लाह वो डिलिब्रेशन जब फाइनल हो जाएगी तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर लिया जाएगा। मैंने जैसे आपको बताया कि इवन मौलाना साहब जो है आईनी अदालत के क्रिएशन और फॉर्मेशन से इत्तफाक करते हैं। वो समझते हैं कि हमें आईनी इस्लाहात अपने अदालती निज़ाम के हवाले से करने की ज़रूरत है। किन उसके क्या कंटूर्स होंगे, तरीक़ेकार क्या होगा, उसके ऊपर इस वक्त इंगेजमेंट चल रही है। उनका भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हुकूमत का भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो सब मिलके इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं और टारगेट यही है कि इंशाल्लाह या कायल कर देंगे या कायल हो जाएंगे। थैंक यू। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि मुजवजा आइन में तरमीम से मुतालिक हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान जो है वो राब्तों का सिलसिला गुज़िश्ता कई रोज़ से जारी है। पूरी कोशिश करेंगे कि अपोजिशन जमातों को कायल किया जाए। जी, अब आपको बताएंगे सिंध असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में नारकोटिक्स बिल की रिपोर्ट ऐवान में पेश की जाएगी। साथ ही मुख्तलिफ महकमों के बारे में ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट भी ऐवान में पेश होगी। तफसीलात के लिए बात करेंगे आजिज जमाली से, आगाह कीजिएगा हमें। जी देखिए, सिंध असम्बली का इजलास जस्ट अभी शुरू हुआ है। तिलावत कलाम पाक हो रही है। आज का जो एजेंडा है उसमें एक अहम बिल है महकमा एक्साइज का, जिसमें सूबा सिंध में एंटी नारकोटिक्स का जो कानून है उसको तब्दील किया जा रहा है। ये बिल जो है स्टैंडिंग कमेटी के हवाले की गई थी गुज़िश्ता रोज़। स्टैंडिंग कमेटी ने बिल को मंजूर कर दिया है और आज ये एंटी नारकोटिक्स तरमीमी बिल जो है वो ऐवान में पेश होगा और कभी इम्कान है कि ये बिल मंजूर हो जाए।
उसके अलावा आज इंसानी दूध बैंक के बारे में एक एजेंट मोशन है, तहरीक अल्तवा है उम्मे हबीबा तंजीला का, जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग में है। आज इम्कान है कि इस तहरीक अल्तवा पर भी बहस होगी और कोई ना कोई इस पर या तो करारदाद मंजूर होगी या फिर इसको भी कमेटी के हवाले किया जाएगा। महकमे सनत व तिजारत के बारे में वक्फे सवाल आते हैं, जहाँ इकरामुल्लाह धारे जो है वो जो है मुख्तलिफ अरकान के जो सवालात हैं उनके जवाबात देंगे। आज कोई 5 के लगभग तवज्जो दिलाओ नोटिस हैं जो पानी के इशू पर, बिजली के इशू पर, सेवरेज के इशू पर और शहरी मसाइल पर MQM के मुख्तलिफ अरकान ने तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करवाए हैं। मुख्तलिफ वज़रा जो हैं इन तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब देंगे। बिजली के बहरान पे एक एजेंट मोशन है, तहरीक अल्तवा है फयाज़ बुट का, उस पर यकीनन बात होगी। इजलास शुरू हो चुका है। पहले मरहले में वक्फे सवालात होगा, उसके बाद दीगर एजेंडा पर बात होगी। जी शुक्रिया आजिज़ जमाली आपका। महकमा जंगलात और जंगली हयात में तकर्रुर तबादले, रेंज जंगलात अफसर हालक का इजाफी चार्ज डिप्टी रेंज अफसर शहीद बेनज़ीर आबाद मीर हुसैन शाह के सुपुर्द। रेंज जंगलात हैदराबाद गुलाम हुसैन शाह को ओहदे से हटा दिया गया है। डिविजनल जंगलात अफसर मीरपुर खास महबूब अली, डिविजनल फॉरेस्ट अफसर मटियारी तैनात। नोटिफिकेशन जारी। तफसीलात के लिए बात करेंगे आज़ाद नहूरियों से। आज़ाद, बताइएगा तकर्रुर तबादलों की तफसीलात। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध की जानब से महकमा जंगलात में जो है मुकामी सतह पर फील्ड अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं, जिसमें जो है रेंज जंगलात अफसर हाला का इजाफी चार्ज सैयद साबिर हुसैन शाह के सुपुर्द कर दिया गया है, जबकि सैयद साबिर हुसैन शाह को जो है रेंज ऑफिसर शहीद बेनज़ीर आबाद का भी चार्ज उनके पास है, जबकि रेंजर जंगलात हैदराबाद सैयद गुलाम हुसैन शाह का भी ओहदे से फारिग कर दिया गया और सैयद गुलाम हुसैन शाह को महकमा जंगलात में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। जबकि डिविजनल जंगलात अफसर मीरपुर खास महबूब अली भट्टी उनका जो है वहाँ से तबादला करके डिविजनल अफसर मटियारी तैनात कर दिया गया है, जबकि डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर मटियारी सनाउल्लाह बुलेदी को ओहदे से फारिग करके उनको महकमा जंगलात में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। इस हवाले से महकमा जंगलात और जंगली हयात ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी शुक्रिया। और लियारी के जनूबाई जी अलाना गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में चोरियां मामूल बनने लगी हैं। स्कूल से अब तक कई पंखे, पानी की मोटर और ग्रिल्स चोरी हो चुकी हैं। स्कूल प्रिंसिपल रुबीना कहती हैं रोज़ होने वाली चोरी से तंग आ चुके हैं। 2 साल हो गए स्कूल में चौकीदार तक तैनात नहीं किया गया। ऐसे में चोरियां कैसे रोकी जाएं? इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आयमा खान से। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियारी में और ये लियारी का जो है वो गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है। स्कूल में जो है वो चोरियां अब मामूल बन चुकी हैं। जो नशे के आदी अफराद हैं, बिलखसूस ये बताया जा रहा है इलाका मकीनों की जानिब से भी कि वो जो है वो यहाँ पे आके जब स्कूल बंद हो जाता है तो यहाँ पे आके जो है वो चोरियां करते हैं। मेरे कैमरामैन आगा रफीक अगर आपको दिखा सके तो स्कूल में जो है वो साइड्स की जितनी भी ग्रिल्स थी वो गायब हो चुकी है, जबकि ये बताया जा रहा है कि 60 से ज़ायद पंखे जो है वो स्कूल से गायब कर दिए गए हैं। साथ ही साथ जो है वो दरवाजे भी यहाँ से गायब हैं। जितने भी फ्लोर्स हैं वहाँ पे हम देख रहे हैं कि वहाँ पे खिड़कियों की जो ग्रिल्स थी वो सारी की सारी जो है वो गायब कर दी गई हैं। हमारे साथ यहाँ पे स्कूल की प्रिंसिपल मैडम रुबीना मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। आप मुझे बताइएगा कितनी बच्चियाँ यहाँ पे ज़ेरे तालीम हैं और क्या मामला है ये? मोर देन 600 प्लस यहाँ पे बच्चियाँ ज़ेरे तालीम है। प्राइमरी का ये स्कूल है। चोरियां आम रोज़ का मामूल बन चुका है। हमने आगे बहुत शिकायत की है, हमें कंप्लेंट्स किए हैं यूसी नाज़िम को, चेयरमैन को, ऑफिस में DO ऑफिस में, पुलिस थाने में भी शिकायत की है, लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा ये काफ़ी बड़ा स्कूल है, तो क्या इस पूरे इतने बड़े स्कूल की एक आप वाइस प्रिंसिपल है और क्या कोई चौकीदार यहाँ पे तैनात नहीं है? चौकीदार 2022 में रिटायर हुआ है, उसके बाद कोई चौकीदार अब तक जो है ना नया तैनात नहीं हो सका।
और इस इतनी बिल्डिंग्स की मैं एक ही स्कूल की मैं ही प्रिंसिपल हूँ, लेकिन मेरे पास अभी कोई चौकीदार इस वक्त मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ स्कूल की प्रिंसिपल मैडम रुबीना मौजूद हैं। इनका ये बताना है कि स्कूल में जो है वो चौकीदार 2022 में रिटायर हुआ था, जिसके बाद अब तक ताहाल जो है वो कोई चौकीदार यहाँ पे जो है वो तैनात नहीं किया गया है। जैसे इनका ये भी मजीद बताना है कि इतना बड़ा स्कूल है, यहाँ पे एक चौकीदार का काम नहीं है, मैक्सिमम इन्हें जो है वो 2 से 3 चौकीदार जो है वो फराहम किए जाएँ, ताकि स्कूल में जो है वो रोजाना की मामूल की बुनियाद पर जो चोरियाँ हो रही हैं वो होना बंद हो जाए। जी जी। बंगी के एडीएम ब्रॉयज क्वार्टर सोसाइटी के मकीनों का दहाइयों पुराना मसला हल होने लगा है। टाउन चेयरमैन और मकीनों के ताउन से 2 किलोमीटर पानी की लाइन बिछाने का काम शुरू हो गया। पानी की लाइन से 1000 खानदान फ़ायदा उठाएंगे। अपडेट करें आपको करंगी के एडीएम ब्रॉयज क्वार्टर सोसाइटी के मकीनों का दहाइयों पुराना मसला हल होने लगा है। टाउन चेयरमैन और मकीनों के ताउन से 2 किलोमीटर पानी की लाइन बिछाने का काम शुरू हो गया है। तफसीलात से आगाह करेंगे एहसन अब्बासी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोरंगी केडी एम्प्लॉइज कोटा सोसाइटी के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पे सन 80 के बाद पहली बार जो है वो टाउन चेयरमैन की काविशों के बाद इलाके मकीनों के ताउन से जो है पानी की चेंज की लाइन बिछी है, जिससे अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। अवाम बरसों से यहाँ पानी खरीद के इस्तेमाल कर रही थी। चेयरमैन ज़कात कमेटी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर मुझे बताइएगा कब ये लाइन का आगाज़ हुआ और इलाका मकीन जो है किस तरह से गुजारा कर रहे थे? इससे पहले तो इसमें पानी अगर आता भी था तो ना होने के बराबर था, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि लाइन जो है वो घरों के अंदर थी। अंदर किसी को कोई पता नहीं कि किसी ने कनेक्शन बंद किया हुआ था सिर्फ अपने पानी के लिए, बाकी आम लोगों तक आगे तक पानी नहीं पहुंचता था। ये अब फिर नईम भाई जो हमारे चेयरमैन हैं, एमपीए फारूक भाई, इनकी कोशिश से अपने कारी सार साहब हैं चेयरमैन हैं हमारे, उनको हमने ये रिक्वेस्ट करी कि हमें जो है ना अपनी मदद आपके तहत कम अज़ कम ये इतना कर दें कि जो पानी आता है तो वो तो कम अज़ कम लोग उससे मुफीद हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 2-3 दिन से इसका काम जारी है, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद ये है कि जो पानी आएगा वो कम से कम वो मिलेगा ज़रूर। ठीक है, कितने सालों के बाद ये पहली बार लाइन डल रही है? लाइन तो 80 में डली हुई थी, 80 के बाद फिर ये लाइन जो है ना घरों के अंदर ही जा रही थी ना, लेकिन अभी जो है ये समझो कि इतने सालों के बाद अब जो है इसको मेन रोड पे ले आए हैं कि ताकि C2 वालों को, 31B वालों को, सारों को कुछ ना कुछ जो है ना इससे मतलब एक मुस्तदन हो सकें। ठीक है, तकरीबन कितने घराने होंगे जो मुस्तफ़ीद होंगे? कम से कम 400-500 घरों को तो आसानी से मतलब पानी जो है ना, पीछे से अगर पानी आएगा तो कम से कम ये 400-500 घरों को इस लाइन से पानी मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अमूमन हम देखते हैं कि टाउन चेयरमैन, MNA, MPS जो है वो अपने फंड से काम कराते हैं, लाइन डाल देते हैं, लेकिन उसमें पानी नहीं आता। तो कितना पुरुमीद है कि पानी आएगा इस लाइन में? इंशाल्लाह ताला फारूक भाई का और नईम शेख साहब का वादा भी है कि वो पीछे से हमें एक 6 इंची का कनेक्शन बदर गार्डन से लेके देंगे, और नईम भाई का एक वादा है कि दोनों तरफ एक एक टैंक बना के देंगे, और इंशाल्लाह ताला जब ये टैंक बन गए तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको पानी मिलेगा। फिर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मकीन जो हैं वो खुश हैं कि टाउन चेयरमैन और MPA की जानिब से वादा किया गया है कि इजाफी एक 6 इंच का जो है वो कनेक्शन दिया जाएगा, जो कि इस लाइन को कनेक्ट करेगा, और उसके बाद अतराफ़ के जो मकीन हैं उनको पानी जो है वो सन 80 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि पानी की लाइन में जो है वो पानी आएगा और उनके घरों तक पानी पहुँचेगा। टैंकर माफिया से उनकी जान को छुटकारा मिलेगा। जी।